शुरुआत। कठिन ट्रेनिंग और संघर्ष तांजीरो को उस्ताद उरोकोडाकी ने ट्रेनिंग देनी शुरू की, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसे लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी ट्रेनिंग में सांस लेने की विशेष तकनीक, टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग और तेज तलवारबाजी के तरीके शामिल थे। तांजीरो हर दिन अपनी कटाना के साथ कड़ी मेहनत करता था। वह बार बार गिरता, पर संतुलन बनाना सीखता रहा। उसके उस्ताद ने उसे सिखाया कि अगर तलवार टूट जाए तो यह उसकी असफलता होगी और वह खुद भी कमजोर पड़ सकता है। वह पूरी ताकत लगाकर वार करता, लेकिन फिर भी पत्थर को काट नहीं पा रहा था। इस दौरान नेजुको को गहरी नींद आई। 6 महीने बीत चुके थे। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि उसे क्या हुआ है। इस चिंता के बावजूद तांजीरो ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। वह ऊंचे पहाड़ों पर सांस रोककर अभ्यास करता, जिससे उसका शरीर मजबूत हो सके। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद उरोकोडाकी ने तांजीरो को अंतिम परीक्षा दी। अगर वह एक विशाल पत्थर को तलवार से काट देगा तो उसे फाइनल सिलेक्शन में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। यह सुनकर तांजीरो निराश हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ऐसा संभव है। इसी दौरान उसकी मुलाकात 2 रहस्यमयी लोगों से हुई, सावितो और माकोमो। सावितो एक तेज तलवारबाज था, जिसने तांजीरो को बताया कि वह अभी तक कमजोर है और सही तरीके से नहीं लड़ रहा। सावितो ने तांजीरो को कड़ी चुनौती दी और उससे लड़ने लगा। हर बार तांजीरो हारता, लेकिन हार मानने की बजाय वह और मेहनत करता रहा। माकोमो दूसरी ओर तांजीरो को धैर्यपूर्वक समझाती थी कि उसे अपने शरीर को सही ढंग से प्रशिक्षित करना होगा। उसने तांजीरो को सांस लेने की तकनीक और शरीर को मजबूत करने के गहरे रहस्य सिखाए। 6 महीने तक सावितो से हारने के बाद एक दिन तांजीरो ने आखिरकार उसे हरा दिया। लेकिन जब उसने सावितो को हराया तो उसने देखा कि उसकी कटाना ने न सिर्फ सावितो को छुआ, बल्कि उस विशाल पत्थर को भी काट दिया था। तांजीरो खुद इस नतीजे से चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि सावितो और माकोमो उसकी मदद करने के लिए थे और अब वे गायब हो चुके थे। वे वास्तव में उरोकोडाकी के पिछले शिष्यों की आत्माएं थीं, जो पहले ही मर चुके थे। अब जब तांजीरो ने पत्थर काट दिया, वह फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार था। यह उसकी असली परीक्षा होगी, जहां उसे यह साबित करना होगा कि वह एक डेमन स्लेयर बनने के लायक है या नहीं।